Hello class 11, I hope you all good and safe. Today we will discuss more entries of journal. So first we have outstanding expenses. Outstanding expenses. ऐसे खर्चे जो हमने अभी तक दिए नहीं, बकाया, क्या कहते हैं इसे, बकाया, कि ऐसे खर्चे जो अभी तक हमने पेड नहीं करे और हो चुके हैं, हमने पेड नहीं करे और हो चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट एंटर्ड बट नॉट पेड, जो हो चुके हैं पर उसको पेमेंट नहीं करी। जैसे अपन को जनरल एंट्री के अंदर आ गया आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब हमने जो खर्चे हो चुके हैं वो पेड नहीं करे तो हमारी क्या है, लायबिलिटीज, क्या है, लायबिलिटीज। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अपने पास ₹10,000 है, तो एंट्री क्या आएगी, जनरल एंट्री क्या आएगी अपने पास, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग तो लगेगा ही लगेगा, इससे तो पता चलेगा कि वो बकाया है, खर्चे हो चुके हैं पर पेमेंट नहीं हुई। और एक्सपेंसेस मतलब कोई भी खर्चा, कोई भी खर्चा, जैसे वेजेस हमारा क्या है, इट्स आवर एक्सपेंसेस। तो अपन को क्या हुआ, जनरल एंट्री में आगे लिखा हुआ ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹10,000, तो एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्लियर हो गया, तो अपन को पता चल गया कि वेजेस मेरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड, नेक्स्ट आ गया प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, सेकंड में आ गया प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो अभी हुए नहीं पर हमने पहले पे कर दिए, ऐसे खर्चे जो अभी हुए नहीं और हमने क्या कर दिए, पहले पे कर दिए, और जो अभी हुए नहीं और हमने पहले पे कर दिए, तो एक में एडवांस में पेमेंट होगी, खर्चों क्या होगी, एडवांस में। तो ये हमारी क्या होती है, एसेट होती है, क्या होती है बेटा, एसेट होती है ये हमारी। तो सपोज ट्रांजैक्शन क्या आएगी, क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, सपोज मान लो सैलरी है, क्या है, सैलरी मान लो, या कोई भी खर्चा मान लो रिपेयर का, आपको कोई भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में अपन को एक्सपेंसेस दे रहे होगा, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया आपने तो वो एडवांस में किया, तो यहाँ पर क्या देगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड प्रीमियम पेड ऑफ ₹10,000। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, क्या कर दिया बेटा, एडवांस में पे कर दिया, या अपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो ये अपनी एसेट है, क्या है, अपनी एसेट है कि अपने एडवांस में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया, अपना खर्चा है ना, यहाँ लिखो कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑफ ₹10,000 है ना, इन एडवांस एडवांस पेमेंट कर दिया, मतलब मैंने पहले ही खर्चा पे कर दिया, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, तो क्या सेट है, सेट अपनी जाती है, डेबिट होती है, एंट्री हो जाएगी प्रीपेड, पूरा नहीं लिखा बेटा, आप लिख लेना इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, किसके लिए पेड कर रहा है, इंश्योरेंस, यहाँ पर क्या लगा, प्रीपेड, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम का जो खर्चा था वो प्रीपेड था, हमने पहले पेड कर दिया, और खर्चे का नाम क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम। क्लियर हो गया, उसके बाद अपने पास थर्ड ट्रांजैक्शन आ गई है, अक्रूड इनकम, क्या होता है, अक्रूड इनकम या इनकम अर्न्ड बट नॉट ड्यू, अक्रूड इनकम या इनकम अर्न्ड बट नॉट ड्यू, अक्रूड इनकम मतलब कि हमने वो
but not due, only for income earned but not due। कहने का मतलब क्या हुआ, accrued income और income earned but not due मतलब अभी तक दे नहीं हुई है। मतलब क्या हुआ कि हमने वो इनकम कमा ली है पर हमें मिली नहीं, हमारी बकाया इनकम है। कौन सी इनकम है बेटा? बकाया इनकम है कि हमने उसका काम कर दिया, कर चुके हैं, इनकम कमा ली है पर मिली नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। और इनकम अर्न्ड मतलब इनकम अर्न्ड कमा चुके हैं बट ड्यू नॉट ड्यू, दे नहीं हुई है। तो ये अपन को क्या होता है, ये हमारी क्या होती है बेटा? असेट होती है। क्या होती है? असेट होती है। असेट आपको क्या होती है? डेबिट होती है। यहाँ पे असेट क्या होती है? डेबिट होती है। और ये लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्रेडिट होती है। तो अब असेट डेबिट होती है तो अक्रूड इनकम क्या है? ये मान लो सैलरी है। क्या है? सैलरी मान लो। यहाँ हमने ट्रांजैक्शन में लिख दिया अक्रूड सैलरी ऑफ ₹30,000। 30,000 की सैलरी क्या है? अक्रूड है, मतलब कमा ली है पर अभी तक मिली नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? असेट प्लस अक्रूड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। रिसीव्ड की बात कर रहा हूँ, ये क्या है? रिसीव्ड की बात कर रहा हूँ। आपको कि अक्रूड इनकम है तो इनकम अपने कमा ली पर अपन को मिली नहीं, तो अक्रूड इंटरेस्ट मान लो, इंटरेस्ट मान लो कि इंटरेस्ट अपन ने कमा लिया, मिला नहीं, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन करेंगे तो अक्रूड सैलरी है ना, व्हिच इज नॉट रिसीव्ड। ये सैलरी वैसे एक्सपेंसिव पेड वाला मत मान लेना बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको पेड वाला मत मान लेना सैलरी को, कि सैलरी अपना एक्सपेंसिव होता है ना, क्योंकि अपने एम्प्लॉय को देना होता है अपने बिजनेस के अंदर। ये ऐसे सोचना कि खुद ने सैलरी कमाई थी पर खुद को मिली नहीं, तो अक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो ध्यान रखना बेटा, कंफ्यूज मत होना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब अपने पास नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अर्न एंड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अर्न इनकम। ऐसी इनकम जो हमने एडवांस में ले ली है या अभी तक कमाई नहीं, जो हमने एडवांस में ले ली है अभी तक कमाई नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये अपनी क्या आती है? लायबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी अपनी क्या होती है? क्रेडिट होती है हमेशा। क्या होती है? लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो लायबिलिटी क्या होगी? अपनी क्रेडिट होगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे इनकम जो हमने कमा ली है पर मिली, पहले कमाई नहीं और मिल चुकी है, क्योंकि इसका नाम ही देखिए, इनकम रिसीव्ड करी कहाँ पर? एडवांस में, या और अर्न इनकम। ऐसे इनकम जो हम लोगों ने पहले रिसीव कर ली है, जैसे रेंट की मान लो, रेंट की इनकम आई, रेंट मेरे को मिल गया एडवांस में, एंट्री क्या आ जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये अपने पास क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, नेक्स्ट एंट्री की। डेप्रिसिएशन मतलब होता है कोई भी अपन चीज यूज करते हैं बेटा, उस चीज को जब अपन यूज करते हैं तो वो घिसती है ना। जैसे आज अपन मोटरसाइकिल शोरूम से लाते हैं, उसका रेट गिर जाता है, फिर अपन वो ईयर बाय ईयर उसको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। Why its value decreases? Because of consumption of the bicycle, motorcycle। उस कंजप्शन करते हैं, उसको कंजप्शन करते हैं तो उसमें ह्रास को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन लगता है। क्या लगता है? डेप्रिसिएशन, घिसती है। आप कोई भी चीज मशीनरी यूज कर रहे हो तो वो घिसेगी डेफिनेटली। जब आप यूज करोगे, इवन यूज भी ना करोगे तो भी पड़ी वो खराब हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमको डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। और ये एसेट की वैल्यू को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट अपने पास मशीनरी अपनी क्या होती है? असेट होती है। क्या होती है बेटा? मशीनरी क्या होती है? असेट होती है। असेट क्या होती है? डेबिट होती है। जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो
असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। सपोज मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग गया, मशीनरी, मैं ट्रांजैक्शन बताता हूँ आपको। मशीनरी अपने पास थी ₹1 लाख और डेप्रिसिएशन लगाना था एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का। क्या होता है, पूरे साल का 10% लगाना था, मतलब पूरे साल अगर मशीनरी चलेगी, है ना, तो डेप्रिशिएट कितना होगा, 10% होगा। डेप्रिशिएट कितना होगा बेटा, 10% होगा। इट मींस 10,000 क्या लग जाएगा, 1 लाख का 10% निकालोगे तो 10,000 क्या लग जाएगा, डेप्रिशिएशन। तो एंट्री का डेप्रिशिएशन ना लॉस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दिया। उसके बाद किसकी वैल्यू कम कर देगा, मशीन की कितने अमाउंट से, 10,000 से। तो मशीन ने अपनी क्या किया, असेट, असेट को क्या करते हैं, डेबिट। अब इसको कम करना है कुछ अमाउंट से, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो टू में क्या करना पड़ेगा, कितने से कम करनी है, सारी से 1 लाख छोड़ के ओनली सिर्फ 10,000। जो डेप्रिसिएट क्या हुआ है, जो डेप्रिसिएट हुआ है उससे अपने इसको क्या कर दिया, कम कर दिया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ओपनिंग एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, ओपनिंग एंट्री। ये बेटा मैं ये आपको क्वेश्चन के अंदर एंट्रीज मिलेंगी, मैं आपको डिफरेंट एंट्रीज का कांसेप्ट बता रहा हूँ एक एक एंट्री का, ताकि आपको पता चले। ओपनिंग एंट्री में अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्ट करते हैं और कुछ अपनी लायबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे कैश ले आए स्टार्टिंग में बिजनेस में, बैंक में बैलेंस ले आए स्टार्टिंग बिजनेस में, ये सारी एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी ले आए, लैंड एंड बिल्डिंग ले आए। फिर इनपुट भी अपने क्या डेबिट होते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये भी लगा दो, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ये तो सारी मेरी क्या थी, ये सेट थी, इनके अमाउंट यहाँ लग जाएगी, यहाँ आ जाएगी सभी अमाउंट, ठीक है। उसके बाद टू में मैं लाइब्रेरी भी तो लेके आया हूँ। जब बिजनेस अपन ने स्टार्ट किया तो कुछ असेट लाया, कुछ लाइब्रेरी लाया, है ना, क्योंकि अपन ने फिर क्या करा, कुछ लाइब्रेरी लाया तो संधि क्रेडिटर ले आए और कैपिटल ले आए। ये दोनों क्या आती हैं, क्रेडिट आती हैं। क्रेडिट मैंने आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में अच्छी तरह से बताया, संधि क्रेडिटर क्या होता है और अकाउंटिंग टर्म्स में बताया कैपिटल है। तो ये मेरी क्या थी, ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। जब बेटा जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसका फॉर्मूला और कैपिटल का भी फॉर्मूला आता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला दिमाग में नोट कर लेना, बुक कॉपी में भी नोट कर लेना, नोटबुक में नोट कर लेना। कैपिटल असेट माइनस लायबिलिटी, मतलब जब ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है, जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मैंने कैश में पैसा भी लाया, बैंक में भी लाया, प्लांट एंड मशीनरी भी लाया, लैंड एंड बिल्डिंग भी लाया। स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये जब खरीदूंगा तो ये चीजें लगेंगी। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोगों को कुछ उधार पैसा खरीदा मैंने, ये इनमें से कुछ उधार था, कुछ कैश था। ये जो मैंने परचेज करे हैं, ये प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जो ये सभी पे टैक्स भी लग गया, कुछ था। और कैपिटल इन्वेस्ट करी, पैसा इन्वेस्ट करा, कैश में इन्वेस्ट करा या बैंक में बैलेंस करा, तो कैपिटल इन्वेस्ट करी। तो ये होती है ओपनिंग एंट्री, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, रिवाइज दूंगा। आज का लेक्चर इतना, नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।